एक बगीचे में एक फल लगा था आम का। एक आदमी वहां से जा रहा था तो फल को देखा। एक आदमी जा रहा था, पका हुआ आम देखा तो देखा किसने? देखा आंखों ने। आंख देख तो सकती थी पर फल तक जा नहीं सकती। गए कौन? गए पांव। पांव जा सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते थे पर उस फल को चख नहीं सकते थे। चखा जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा तो पर रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आया और उस आदमी की पीठ में 2 लाठियां जमाई। क्यों रे? चोरी से आम खाता? अब बताओ डंडा किसे पड़ा? पीठ को। पीठ की कहां गलती थी? पीठ का कोई नाम नहीं था, कोई रोल नहीं पीठ का। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ का तो नाम नहीं था पर डंडा किसे पड़ा? अब बताओ निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? इसका मतलब ये कर्म किसी ने किया, गलती कोई और किया और सजा किसी और को मिली। लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा ये है जब डंडा पीठ पर पड़ा तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और फल को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों ने। जो देखा था उसी को रोना पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर के घर का यही न्याय है। देर से पर दंड मिलता। जो करेगा वो भरेगा। जैसी करनी। अब राम जी के चरित्र को आप जरा समझ लीजिएगा स्पष्टता से। राम जी भगवान हैं। कैकई मंथरा सब निमित्त हैं। ये जगत के पालनहार हैं। ये लीला करना चाहते हैं तो लीला करने के लिए इन्हें वनवास जाना है। इसलिए इन्होंने निमित्त मंथरा और कैकई को बनाया है। ठीक है। कथा ये है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कैकई की एक बार आंखें मूंद ली मेरे राम ने। कैकई ने कहा राम खोलो। मैं समझ गई बेटा तुम राम ही हो। राम जी बोले मां मैं एक शर्त पर आपकी आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ बताओ बेटा क्या चाहते हो? मां मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या दोगी मां? हाँ बेटा बोलो तो सही। जब मुझे मेरे पिता वनवास भेजने लगे ना मां, जब मुझे मेरे पिता राजा बनाने लगे ना मां, तो आप मुझे वनवास भेज दें। कैकई मां ने कहा बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूंगा? तुम ना भेजूंगी, तुमने गुनाह क्या किया है? क्यों वनवास भेजूं? राम जी ने कहा मां मेरा जन्म रावण इत्यादि दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। आप वनवास भेज दोगी तो मैं ये सेवा करके आऊंगा, कार्य करके आऊंगा। संतों की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। कैकई मां ने कहा राम क्या तुम अयोध्या में रहकर नहीं मार सकते? रावण को अपना काम अयोध्या में रहकर नहीं कर सकते? तब राम जी ने कहा मां मैं तो अयोध्या में रह के रावण को मार सकता हूं, पर एक आदमी है जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता। बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में, अरे राम जी अयोध्या में रह के रावण को मार देते, क्या बुराई थी? जाते युद्ध करते, युद्ध में ललकारते मार देते। यही तो राजा लोग युद्ध ऐसी तो करते थे। कुंभकर्ण को भी मार सकते थे। एक आदमी था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ वो कौन था? विभीषण को तो मारा ही नहीं राम जी ने। मैया बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था? कौन था वो आदमी? नाम था
मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ। मेघनाथ को वरदान था, मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। कैकेयी मां को राम जी ने सारी बात समझाई थी। तब कैकेयी मां ने कहा अच्छा ठीक, पर मां जब आप मुझे वनवास भेजोगी ना तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, आपके नाम को लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, आपके नाम का बड़ा अपमान होगा, आपको गालियां मिलेंगी। कैकेयी मां ने कहा मेरे राम, यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता हो तो मेरा अपमान होने दे, मैं इस अपमान के घूंट को पी जाऊंगी, सह लूंगी। पूरी रामायण में आप उठाकर देख लीजिएगा, माता कैकेयी का यदि पात्र, सोचिए कि पूरी रामायण में यदि कैकेयी मां ना होती तो राम कथा क्या होती। राम कथा यदि राम कथा है तो केवल कैकेयी माता के कारण। राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं